नमस्कार साथियों, इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम की। अगर अपने 1 एकड़ में लगाएं तो क्या खर्चा आएगा और सब्सिडी के तहत और बिना सब्सिडी के तहत। तो सर, आप मेरे दर्शकों को सबसे पहले अपना परिचय दे दो और उसके बाद खर्चा बता दो कि ड्रिप सिस्टम का और मिनी स्प्रिंकलर दोनों का किसान के बजट में कौन सा रहेगा और बेस्ट कौन सा रहेगा। मेरा नाम गोपी किशन है। मैं पवन पॉलिटेक्स प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, हमारे ब्रांड का नाम है नंदी और उसके अंदर एरिया मैनेजर हूँ। और हम लोग एचडीपी के अंदर एलएलडीपी में और मिनी स्प्रिंकलर सेट और ये बूंद बूंद सिंचाई में इनलाइन और ऑनलाइन ड्रिप का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है। इसके अंदर जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मिनी स्प्रिंकलर की। मिनी स्प्रिंकलर के अंदर 1 हेक्टर के अंदर हम लोग 8 बाई 8 मीटर की स्पेसिंग से लगाते हैं तो इसके अंदर 1,20,000 रुपये तक लागत आती है। जिसके अंदर सब्सिडी काट कर लगाते हैं तो हर पर बीघा की 13,000 रुपये लागत आती है। यानी कि अगर जिस किसान के सब्सिडी का आवेदन किया हुआ है, नंबर आया, तो उसके मात्र 13,000 रुपये का ही खर्चा है। 13,000 रुपये का ही खर्चा पर बीघा का, और उसमें इंस्टॉल साथ रहेगा, विद इंस्टॉलेशन है ये। ठीक है। और अगर अपने बात करें मिनी स्प्रिंकलर की, तो मैं मिनी स्प्रिंकलर का ही बता रहा हूँ आप। और ड्रिप की अगर बात करें तो ड्रिप के अंदर खर्चा आता है 16 से 17,000 रुपये बीघा, वो भी आपके सब्सिडी के अंदर। ठीक है। और अगर बिना सब्सिडी किसान लगाना चाहे तो 35,000 रुपये बीघा खर्चा आता है। 35,000 बीघा आता है। अगर इसके अंदर 2 तरह की है, जैसे हमारे पास ISI स्टैंडर्ड की लगाएं तो 35,000 रुपये बीघा है। और नॉन ISI लगाते हैं जैसे 0.4 mm की, तो उसके अंदर हमारे 14,000 रुपये 13,000 रुपये बीघा खर्चा आता है। तो नॉन ISI की क्या गारंटी रहेगी? नॉन ISI के अंदर हमारे 3 साल की गारंटी है। धूप से और पानी से खराब नहीं होगी या पानी के प्रेशर से फटेगी नहीं, उसकी गारंटी है। ठीक है। और ISI मार्क का कितने टाइम गारंटी है? ISI मार्क की हमारे 5 साल की गारंटी है। ठीक है। तो मेरे विचार से तो फिर नॉन ISI ठीक रहेगी। उसकी 3 और उसकी 2 ही साल का फर्क है, रेट में ज़्यादा नहीं। नॉन ISI जैसे ISI चलती ज़्यादा है, उसकी थिकनेस ज़्यादा है। ISI है जो 0.8 mm थिकनेस की आती है, और नॉन ISI है जो 0.4 mm की आती है। ठीक है। और ISI है जो चलती तो ज़्यादा है, लेकिन हम लोग गारंटी उसकी 5-6 साल की लेते हैं। ठीक है। और 8 से 10 साल तक चल जाती है। ठीक है। गारंटी में किस किस टाइप की गारंटी रहेगी? गारंटी यही है, अगर कोई टेक्निकल इश्यू है उसके अंदर, जैसे कोई वाल वगैरह काम नहीं कर रहे हैं, फिल्टर अगर पानी साफ नहीं कर रहा है, या फिर ड्रिपर है जो बराबर पानी दे नहीं रहे हैं, तो उसकी है, या प्रेशर से फट जाते हैं तो उसकी गारंटी है। ठीक है। अपना एक सिस्टम ये यहाँ लगा पड़ा है, दूसरा सिस्टम ये लगा पड़ा है, ये दोनों कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे? जैसे ये तो अपना हो गया ड्रिप सिस्टम के लिए। नहीं, ये इसके अंदर क्या है, देखिए ये सिस्टम है आपके हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर। ठीक है। ये लगता है ट्यूबवेल के अंदर। ट्यूबवेल के अंदर कचरा आता है कम, तो कम कचरा आता है, डस्ट वगैरह आती है, मिट्टी वगैरह आती है, तो ये इसको आसानी से साफ कर देता है। लेकिन ये फिल्टर हम लोग लगाते हैं, इसको बोलते हैं सैंड फिल्टर या मीडिया फिल्टर। ये लगाते हैं डिग्गी के ऊपर। डिग्गी के अंदर ज़्यादा कचरा आता है, जैसे काई जम जाती है, पेड़ पौधों की जड़ें आ जाती है, या उड़ करके लकड़ी वगैरह है, प्लास्टिक वगैरह, बहुत सारा कचरा आ जाता है। तो ये सैंड फिल्टर है जो बड़े कचरे को भी साफ कर देता है, जिससे क्या आगे ड्रिपर या स्प्रिंकलर है जो चौक नहीं होते हैं। अपने बात करें, जैसे आपने बताया लागत खर्चा है, वो ये इसके साथ है या इसके अलग है? नहीं, मैंने जो बताया इसके साथ ही बताया सारा का सारा। ठीक है। तो अगर ये अकेला अगर कोई किसान साथी लेना चाहे तो इसका क्या खर्चा रहेगा? अकेले अगर कोई किसान साथी लेना चाहते हैं तो इसके अंदर जैसे 40 M³ का फिल्टर आता है, पूरी हेड यूनिट आती है, वो 40,000 रुपये की आती है। ठीक है। 40 से 42,000 रुपये की हेड यूनिट आती है। और हाइड्रोसाइक्लोन है जो 16 से 20,000 रुपये की आती है। ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं कि ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर से पानी की बचत कितनी हो सकती है? ड्रिप और मिनी के अंदर 50% पानी की बचत है। ठीक है। दोनों में से किसान के फ़ायदेमंद कौन सा रहेगा? अलग अलग फसलों के ऊपर है। जैसे हम लोग कोई सब्जी वगैरह लगाते हैं, या कपास के अंदर, मिर्ची के अंदर, अरंडी के अंदर, सरसों के अंदर लगाते हैं, तो हम लोग इनलाइन ड्रिप लगाते हैं उसके अंदर। उससे पौधा है जो फसल के जड़ के अंदर जाता है। और फिर अगर हमारे अगर मूंगफली में लगानी है, या गेहूँ वगैरह में, जीरे वगैरह में लगानी, तो हम मिनी स्प्रिंकलर के लिए बोलते हैं। तो मिनी स्प्रिंकलर के लिए मतलब जो ऊपर से बारिश हो वो बेस्ट रहती है, या ड्रिप वाली बेस्ट ज़्यादा रहती है फसलों के लिए? फसलों के लिए ड्रिप सबसे बेस्ट है। ठीक है। ड्रिप से है जो फसलों के अंदर पानी है जो प्रॉपर मात्रा में जाता है, नमी बनाए रखती है। ठीक है। और जड़ सीधा पानी है जो जड़ में जाता है। जैसे कई बार पानी के अंदर अपने TDS वगैरह ज़्यादा होते हैं, कई जगह पानी है जो लवणीय ज़्यादा होता है। जैसे सीधा अगर हम फुहारे के थ्रू डालते हैं तो उसके पत्ते जल जाते हैं, या पौधा है जो सही से ग्रोथ नहीं कर पाता है।
ड्रिप से क्या है, पानी सीधा जड़ में जाता है और वो भी एक तरह से फिल्टर होकर के ही ज़मीन में जाता है। तो नमी रहती है, पौधा बराबर अच्छी ग्रोथ करता है उससे। ठीक है। तो साथियों, वीडियो में आपने जैसे मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम दोनों का बजट और खर्चा और सब्सिडी और नॉन सब्सिडी के तहत देखा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।